श्रीलक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। श्रीसीतारामचन्द्राभ्यां नमः। श्रीसद्गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। भर्जनं भवबीजानामर्जनं सुखसम्पदां तर्जनं यमदूतानां श्रीराम रामेति गर्जनम्। तद्विष्णोः परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरयः दिवीव चक्षुराततम्। प्रह्लाद नारद पराशर पुण्डरीक व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्मदाल्भ्याम्। रुक्माङ्गदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् पुण्यानिमान् परमभागवतान् नमामि। सीतानाथ समारम्भां श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। बोलिए श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री व्यास जी महाराज की जय। श्री शुकदेव भगवान की जय। पूर्वात्पूर्व अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक जगन्नियंता जगदाधार अखिल हे प्रत्यनीक इस चराचर में समस्त ब्रह्मांड में सच्चिदानंद घन स्वरूप से विराजमान और परमपिता परमात्मा को हम सभी प्रणाम करते हुए परम पूज्य श्री महाराज श्री के चरणों में कोटिशा नमन। समक्ष विराजमान हम सभी को नित्य नूतन नित्य नवीन ज्ञान से हमारा उद्धार करने वाले गुरु जी के चरणों में प्रणाम। समुपस्थित आप सभी धर्म सूक्ष्मों के हृदयस्थ विराजमान परमपिता परमात्मा को प्रणाम तथा आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन। आइए हम सभी आज इस सत्र में प्रवेश करेंगे जिस सत्र का विषय है जो भीष्म पितामह जी ने भगवान की जो स्तुति की है अपने जब बाणों की सैया पर लेटे हुए हैं उसके कुछ श्लोकों पर हम सभी चर्चा करेंगे। उससे पूर्व आइए भगवान नाम संकीर्तन करते हुए अपने मन और वाणी को एक बनाते हैं, भगवान के चरणों में लगाते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण
हे नाथ नारायण वासुदेव। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। भीष्म पितामह जी हम सभी जानते हैं कि महाभागवतों में और जो व्यास जी द्वारा रचित, जिसको हम सभी पंचम वेद भी कहते हैं, महाभारत में एक अभिन्न पात्र है। भीष्म पितामह जी के पिता शांतनु जी महाराज, इनको गंगा माता से प्रेम हो गया। क्योंकि ये राजा थे तो गंगा मैया ने भी शर्त रखी इनके पास कि देखो मैं विवाह तो कर सकती हूँ, परंतु मैं पूर्ण रूपेण स्वतंत्र रहूंगी। मैं जो कुछ करूंगी अपने ही मन से, अपनी मर्जी से करूंगी। यदि उसमें कोई रोक टोक आपने की तो मैं आपको छोड़ के चली जाऊंगी। शांतनु जी महाराज ये शर्त मान गए। माता गंगा से इनका विवाह हुआ और इनके 7 पुत्र हुए। 7 पुत्रों को माता गंगा ने जैसे ही ये होते, इनका जन्म होता तो इनको प्रवाहित कर देती। जब ये 8वें जो भीष्म पितामह जी, जब इनका जन्म हुआ, शांतनु जी ने पूछा और रोका कि ऐसा क्यों करती हो आप, आपकी तो संतान है। जैसे ही गंगा जी को इतना कहा तो गंगा मैया उनसे रुष्ट हो गई, क्योंकि उनसे ये कहा गया था कि मुझे यदि कोई रोकेगा, मुझे कोई टोकेगा तो मैं छोड़ करके चली जाऊंगी। और भीष्म पितामह जी, जिनका नाम पहले देवव्रत रखा गया, उनको छोड़ करके वो चली गई। ऐसा भी कथाओं में आता है कि ये अष्टवसु थे, इनको किसी कारणवश पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ा था। तो 7 जो वसु थे उनका जो कार्य था वो पूरा हो गया था, परंतु अभी जो देवव्रत अर्थात 8वें वसु हैं, उनका कुछ भोग काल रह गया था, इसलिए उनको अभी पृथ्वी पर रहना पड़ा। ये वही भीष्म पितामह जी हैं, ये वही देवव्रत हैं। पहले इनका नाम देवव्रत था। पुनः शांतनु जी को सत्यवती से प्रेम हो गया, माता सत्यवती से विवाह करना चाहा। अब जब माता सत्यवती से विवाह करना चाहा तो सत्यवती के जो पिता थे उन्होंने कहा कि मैं क्यों आपसे अपनी बेटी का विवाह करवाऊं, मेरे बेटी को या मेरी बेटी से होने वाली संतानों को क्या मिलेगा। तुम्हारा बड़ा पुत्र है, तुम उसको राजगद्दी दे दोगे। तो जब ये शांतनु जी महाराज खिन्न मन से वहां से वापस आए, अपने राज में रहने लगे, अपने राज्य में बड़े खिन्न मन से रहते थे। भीष्म अर्थात देवव्रत को पता चला कि हमारे पिता किसी के प्रेम में पड़े हुए हैं, तो वो फिर जाकर के सत्यवती से और सत्यवती के पिता से उनके सामने यह प्रतिज्ञा की कि मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा और मैं जब तक मेरे इस शरीर में प्राण रहेंगे तब तक केवल हस्तिनापुर की इस राजगद्दी का केवल संरक्षण करूंगा, इस पर कभी राज करने का प्रयास नहीं करूंगा, ना ही मैं विवाह करूंगा। ऐसी जब प्रतिज्ञा की, यह कठोर अर्थात भीष्म प्रतिज्ञा की, इसलिए इनका नाम भीष्म पड़ा। सभी के कौरव आदि पांडव आदि के सबके पितामह थे, इसलिए इनका नाम पूरा भीष्म पितामह हम सभी जानते हैं। महाभारत का युद्ध चल रहा था, 18वां दिन था, समाप्ति की ओर युद्ध पहुंच गया। अब युधिष्ठिर जी महाराज हैं, इनको बड़ी अंदर से ग्लानि हुई, क्योंकि ये धर्मराज हैं। इनको ये ग्लानि हुई
कि मैंने राज्य की खातिर, राज्य के लिए कौरवों से, अपने भाइयों से युद्ध किया। युद्ध में जाने कितने सैनिक मारे गए, वीरगति को प्राप्त हुए, और जाने कितनी स्त्रियां विधवा हो गई, जाने कितने बच्चे अनाथ हो गए, जाने कितने पिता बिना पुत्र के हो गए, जाने कितने पुत्र बिना पिता के हो गए। ये जब ग्लानि हुई तो भगवान श्री कृष्ण को लगा यदि मैं इनको समझाऊंगा, यदि अभी समझाता हूं तो युधिष्ठिर के मन में मेरी बात नहीं समझ में आएगी। क्यों? क्योंकि युधिष्ठिर भगवान को अपना छोटा भाई मानते थे, और यदि कोई बड़ा बहुत परेशान हो, ग्लानि में हो, और कोई छोटा उपदेश देने लगे तो वो मना कर देता है कि अपना ज्ञान अपने पास रखो, अभी तुम बहुत छोटे हो। भगवान श्री कृष्ण को ये लगा तो युधिष्ठिर जी महाराज को लेकर के और अन्य सभी को लेकर के भगवान भीष्म पितामह जी के पास गए। अब भीष्म पितामह जी को उनके सामने सभी जितने पांडव थे और जो द्रौपदी मैया बची हुई थी उनको उनके सामने खड़ा किया, और भगवान स्वयं पीछे हो गए। भीष्म पितामह जी ने उपदेश देना प्रारंभ किया। दान धर्मान, राज धर्मान, जितने धर्म थे सभी धर्मों का बताने लगे कि हमें पाप होते हुए नहीं देखना चाहिए, हमें पाप करना नहीं चाहिए, हमें सदा सत्य बोलना चाहिए, हमें सदा सत्य का साथ देना चाहिए। ऐसे युधिष्ठिर भगवान को, युधिष्ठिर जी को समझाने लगे भीष्म पितामह। पीछे द्रौपदी खड़ी हुई मुस्कुराने लगी। भीष्म पितामह जी की नजर द्रौपदी पर गई तो पूछ बैठे, क्यों मुस्कुरा रही हो, क्या हुआ पांचाली, क्या हुआ द्रौपदी? तो द्रौपदी थोड़ा रुकी और कहती है, हे पितामह, ये आज जो उपदेश दे रहे हो ये उस दिन कहा था जब दुशासन मेरी साड़ी खींच करके मुझे सभा में ला रहा था। ये उस समय कहा था जब मैंने आपके सामने हाथ जोड़ करके विनती की थी कि पितामह आप तो कुछ बोलो। तब क्या आपके पास कोई धर्म की शिक्षा नहीं बची थी? पितामह जी कहने लगे कि मैं सब कुछ जानता था, लेकिन फिर भी उस समय जो मेरे अंदर खून बह रहा था, जो रक्त प्रवाहित हो रहा था, उस समय मेरे अंदर जो अन्न था वो कौरवों का था, और वो कौरवों का अन्न इतना दूषित था कि मेरी बुद्धि जो थी वो विकुंठित हो गई थी, और मैं ये सोच नहीं पा रहा था, मैं समझ नहीं पा रहा था। सब कुछ जानता था कि ये अधर्म हो रहा है, परंतु फिर भी मैं अवाक था, मैं कुछ नहीं बोल पा रहा था। इस तरह समझा रहे हैं और सभी को समझा दिया अंततो गत्वा। अब उनके मन में ये जिज्ञासा उठी और कहा कि देखो, अब जो मेरा रक्त है, क्योंकि मैं इतने दिनों से इन बाणों की सैया पर लेटा हूँ, इसलिए वो जो रक्त था दूषित वो एक एक बूंद करके सब निकल गया है। इसलिए अब मेरा जो मन है अब वह परमात्मा के चरणों में लगने को कर रहा है। और फिर भगवान से भीष्म पितामह जी ने प्रार्थना की, सदैव देवो भगवान प्रतीक्षताम् कलेवरं यावदिदं हिनोम्यहम् प्रसन्नहासारुणलोचनोल्लसन् मुखाम्बुजो ध्यानपथश्चतुर्भुजः सदैव देवः भगवान प्रतीक्षताम्। अब भीष्म पितामह जी ने भगवान से प्रार्थना भी की और एक आदेश भी दिया। क्या आदेश दिया? बोले वही देवों के देव, वही भगवान प्रतीक्षताम, प्रतीक्षा करें। किस चीज की? बोले जब तक कलेवरम यावदिदं हिनोम्यहम्,
जब तक मैं इस शरीर का त्याग न कर दूं तब तक वह भगवान हमारी प्रतीक्षा करें। अर्थात ऐसे वैसे नहीं खड़े रहना कि खड़े रहे, अब जब हमारी मृत्यु हो जाएगी तो चले जाएंगे, नहीं। बोले प्रसन्न हासा रुणलोचनोल्लस, जिस मुस्कान को देखने के लिए, जिस हंसी को देखने के लिए बड़े बड़े योगी तरस जाते हैं, ऐसी वह प्रसन्न हास, अपना जो मुख है उस पर प्रसन्नता लिए हुए मेरे ध्यान के पथ में चतुर्भुज रूप में आप खड़े हो जाइए। अब भगवान वहीं पर खड़े हो गए और भगवान से फिर भीष्म पितामह जी ने स्तुति की, जो भीष्म स्तुति के नाम से हम सभी जानते हैं। इति मतिरुपकल्पिता वितृष्णा भगवति सात्वत पुंगवे विभूम्नि, स्वसुखमुपगते क्वचिद् विहर्तुं प्रकृतिमुपेयुषि यद्भव प्रवाह। भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं भगवान की। इति मति रूपकल्पिता वितृष्णा, पहले हम सभी श्लोक का साधारण अर्थ जान लेते हैं। ये जो मेरी तृष्णा से रहित बुद्धि है, ये मैं आप में लगा रहा हूं। आप कैसे हैं? तो बोले भगवती सात्वत पुंगवे विभूम्नि, आप हर जगह विराजमान हैं, आप का कुल श्रेष्ठ है। आप ऐसे भगवान में मैं अपनी स्मृति को लगा रहा हूं। और ऐसे भगवान जो अपने सुख में, अपने आत्मरमण करने के लिए, कभी कभार लीला करने के लिए प्रकृति उपेयुषी, माया को ग्रहण करके, माया को धारण करके इस भव प्रवाह को चलाते हैं, ऐसे इन परमपिता परमात्मा में मैं अपनी मति लगाना चाहता हूं और लगाता हूं। कई संतों ने यहां भाव भी दिया कि भीष्म पितामह जी ने वहां कहा कि प्रभु, मेरी आपसे कोई इतने दिनों तक या अभी तक कोई इच्छा नहीं थी, कोई आकांक्षा नहीं थी, परंतु अब एक मेरी जो आकांक्षा है, जो मेरी इच्छा है, उसको आप पूरी कर दो। भगवान ने कहा ठीक है, बताओ। भगवान से कहने लगे भीष्म पितामह जी कि मेरी एक पुत्री है, उसका विवाह मैं करना चाहता हूं आपके साथ। भगवान ने कहा आपने तो प्रतिज्ञा ले रखी है कि मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा, फिर आपके पास पुत्री कहां से आ गई? तो भीष्म पितामह जी ने कहा जो मेरी मति रूपी बेटी है, अर्थात जो मेरे अंदर चल रहा है, इधर संसार की जो भावना है, अब मैं उसको आपके चरणों में लगाना चाहता हूँ। ऐसी मेरी जो मति रूपी जो बेटी है, उसको मैं आपसे ब्याहना चाहता हूँ। और उसको जब कोई भी पिता, हम सभी लौकिक व्यवहार में देखें, यदि किसी बेटी का, किसी पुत्री का विवाह देखने जाता है तो सर्वप्रथम क्या देखता है कि वह कुल कैसा है। यहाँ पर भीष्म पितामह जी ने देखा कि भगवान का कुल जो है वो सर्वश्रेष्ठ है, और कहा भी सात्वत पुंगवे, आपका जो सात्वत वंश है और आप जिसमें अवतरित हुए हैं वह श्रेष्ठ है। और दूसरी बात कोई देखता है तो देखता है कि वह सुंदर है कि नहीं है। भगवान की भी सुंदरता श्री भीष्म पितामह जी ने देखी, और दूसरे श्लोक में भगवान के सुंदर स्वरूप का वर्णन किया। त्रिभुवन कवनम तमाल वर्णम रविकर गौरवराम्बरम दधाने वपुरल ककुलावतान नाब्जम विजय सखे रतिरस्तु वेणवन्य। तो ऐसे ही ये जो मेरी बेटी है, जो मति है, इसको मैं आपको देना चाहता हूं, आप स्वीकार करें। और कैसी है मेरी मति? बोले वितृष्णा, यस्मात् बुद्धेः तृष्णा गतः, जिस बुद्धि में किसी प्रकार की तृष्णा नहीं है, जिस बुद्धि से सारी तृष्णाएं, आकांक्षाएं, इच्छाएं जा चुकी हैं, ऐसी बुद्धि मैं आपको देना चाहता हूं।
और बुद्धि के लिए तो क्या क्या कहा गया, बुद्धि को सारथी कहा गया। विज्ञान सारथिर्यस्तु मनः प्रग्रहवान नरा स्वध्वनः पारमाप्नोति तद विष्णोः परमं पदम्। यदि किसी रथ का सारथी अच्छा नहीं है तो चाहे जितनी घोड़ों में लगाम लगी हो कौन रोक पाएगा। ऐसे ही जो हमारा यह शरीर रूपी रथ है, इसकी सारथी जो है वो बुद्धि है, मन हमारा जो है लगाम है। जब सारथी रूपी बुद्धि के हाथ में इस मन रूपी लगाम को वश में करने की क्षमता होती है तो फिर क्या होता है, बोले सोध्वनः पारमाप्नोति, सहा इस संसार से वह इस मार्ग को पार करके और तद विष्णोः परमं पदम प्राप्नोति, उस परम पिता परमात्मा के परम पद को प्राप्त कर लेता है। और भीष्म पितामह जी की बुद्धि का क्या कहना, सब कुछ देखते हैं, सब कुछ जानते हैं, भगवान है ये, परंतु भगवान ने प्रतिज्ञा की थी कि मैं अस्त्र नहीं उठाऊंगा, और भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा कर ली कि मैं अस्त्र उठवा करके रहूंगा, और अस्त्र उठवा ही गया। ऐसे भीष्म पितामह जी वो आज भगवान से निवेदन कर रहे हैं, भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। पूरी स्थिति जो हम लोगों ने स्थित प्रज्ञ की पढ़ी, भगवान ने जो बताया श्रीमद् भगवद गीता में, वह श्री भीष्म पितामह जी की है। प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। अभी तक कोई कामना भगवान से भीष्म पितामह जी ने नहीं की, स्वयं में संतुष्ट रहे, सब कुछ देखते रहे। यदि चाहते तो जो 18 दिन युद्ध चला महाभारत का, उसी दिन डांट देते दुर्योधन को, परंतु ये जानते थे कि ये सब भगवान की माया है, इसलिए भी नहीं बोले। ऐसे स्वयं में रमण करने वाले हैं, किसी से कोई मतलब नहीं, जब जानते हैं कि भगवान कर रहे हैं। ऐसे जो आज भीष्म पितामह जी बाणों की सिया पर लेटे हैं और वो कह रहे हैं। कहीं कहीं ऐसा भी आता है कि इनके भोग में थोड़ा कुछ बचा हुआ था, इन्होंने अपने कुछ पूर्व जन्म में एक कीड़े को, उस किसी कांटे से उनको चुभो दिया था, उस कीड़े को मार दिया था, इसलिए इनको ये भोग मिला। भीष्म पितामह जी प्रार्थना कर रहे हैं, इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा। अब जब कोई स्तुति प्रारंभ करता है तो हम सभी देखते हैं कि कोई भी प्रकरण प्रारंभ हो रहा है, कोई स्तुति प्रारंभ हो रहा है तो वहां पर अथ लिखा होता है, पर इन्होंने कहां से प्रारंभ किया, इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा। बहुत सारे भाव इति के दिए संतों ने। यहां पर इति का मतलब इस मति को भी हम ले सकते हैं। इति का मतलब है कि अब ये जो मति है इसकी कोई आकांक्षा नहीं है, अब केवल परमात्मा में जाकर के लगना चाहती है, ऐसी मति। और कुल देख रहे हैं, कैसा कुल है, सात्वत पूर्ण, सात्वत वंश है, और जिसमें भगवान का जन्म हो गया हो ऐसा कुल तो कितना श्रेष्ठ कुल हो गया होगा। गोपियां जब गोपी स्तुति में, गोपी गीत में प्रथम श्लोक बोली तो वहां क्या कहा, जयति तेधिकम जन्मना व्रजा, ते जन्मना व्रजा अधिकम जयति। आपके जन्म से इस ब्रज की छटा, इस ब्रज की जो अलौकिकता है वो और बढ़ गई है, इसकी जय जयकार सभी कर रहे हैं। और भगवान ने जहां जन्म लिया हो, जिस कुल में जन्म लिया हो, उससे श्रेष्ठ कुल कौन सा हो सकता है। और कहा कि विभूमनि, भगवान कैसे हैं, भगवान सर्वव्यापी है, भगवान सर्वनियंता है, हर जगह व्याप्त रहने वाले हैं। हर जगह ये बताया गया कि भगवान हर जगह रहते हैं,
अहमेवासमेवाग्रे नान्यद् यत् सदसत् परम पश्चादहं यदेतच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम्। अहमेव आसम अग्रे, जब कुछ नहीं था संसार में तब मैं था, जब सब कुछ हो गया जो कुछ चल रहा है तब भी मैं ही हूं, और जब कुछ नहीं बचेगा अंत में जाकर के प्रलय हो जाएगी तब भी मैं बचूंगा, पुनः जब सृजन होगा तब भी मैं ही होऊंगा। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत, चर अचर में सूक्ष्म स्थूल में जो कुछ भी है सब परमपिता परमात्मा है। ऐसे उन परमपिता परमात्मा में विभूमि। और क्या कहा, बोले स्वसुखम उपगते क्वचित विहर्तुम। स्वसुखम उपगते, अपने ही आप में रमण करने वाले परमपिता परमात्मा। अब ये बात कैसे समझी जाए कि भगवान अपने आप में रमण करते हैं? नारद जी ने एक दिन भगवान की दिनचर्या देखनी चाहिए, तो प्रातः काल से लेकर के शाम तक देख रहे हैं। तो वैसे हम सभी, हमारे लिए त्रिकाल संध्या बताई गई, ऐसे ही भगवान अपने लिए समय निश्चित कर रखे थे कि इस समय में बैठ करके पूजा करूंगा। तो नारद जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि आप प्रभु, आप सर्वशक्तिमान, सर्वनियंता, सब कुछ जानने वाले, आपके ऊपर कौन है जो आप किसका चिंतन कर रहे हैं? भगवान ने कहा, उद्धरेदात्मनात्मानम्। हम जब स्वयं में उस परम पिता परमात्मा को देखते हैं, अर्थात ये जो आत्मा है यही सब कुछ है, इसीलिए कहा गया स्वसुखम उपगते, स्वयं आत्मरमण करने वाले उन परम पिता परमात्मा। और जब उनको माया रचनी होती है, जब लीला करनी होती है, क्वचित विहर्तुम, तब प्रकृतिम उपेयुषि। प्रकृति अर्थात दो भाग बताया गया ना, पुरुष और प्रकृति, भगवान ईश्वर और माया। वो जो पुरुष है वह प्रकृति को अपना लेता है, अर्थात जो ईश्वर है वो माया को अपने में मिला करके, और फिर इस भव प्रवाह को, इस संसार का प्रवाह चलता रहे नित्य निरंतर, इसलिए वो अपनी माया को स्वीकार करता है, अर्थात अपने को ही एको हम बहुश्याम कर देता है। ऐसे उन परमपिता परमात्मा को मैं अपनी मति देता हूँ, मैं उनमें अपनी मति लगाता हूँ। उपकल्पिता अहम। भीष्म पितामह जी ने कुल की चर्चा पहले श्लोक में की, और दूसरा श्लोक है भगवान की सुंदरता का। इस पर हम सभी कल चर्चा करेंगे। आइए भगवान नाम संकीर्तन करते हुए आज के सत्र को विराम देते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की, श्री वेद व्यास जी भगवान की, श्री सुखदेव भगवान की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, अपने अपने माता पिता की जय। सत्य सनातन धर्म की, धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का। नमः पार्वती पतये, हर हर